मैं मनीष मनंजा, आपका मित्र सहपाठी, आपके बीच लेकर उपस्थित हूँ भगवत गीता यथारूप गान के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे आज्ञा दें, मैं आप सभी से आशीष की कामना करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवत गीता अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। आइए शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 1। अर्जुन वाच किम तद्ब्रह्म किम मध्य आत्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदेवं किमुच्यते। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अर्जुन वाच किम तद् ब्रह्म किम मध्य आत्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदेवं किमुच्यते। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 2। अधियज्ञः कथं कोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं नयोऽसि नियतात्मभिः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अधियज्ञः कथं कोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं नयोऽसि नियतात्मभिः। अनुवाद। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 3। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावो न करो विसर्गः कर्म संहितः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावो न करो विसर्गः कर्म संहितः। अनुवाद। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भीतर शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 4। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषाशाधिदेवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषाशाधिदेवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। अनुवाद। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 5।
अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयति समद्भावं याति नस्तत्र संशयः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयति समद्भावं याति नस्तत्र संशयः। अनुवाद। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 6। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पिता मनो बुद्धिर्मामेव शस्य संशयः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पिता मनो बुद्धिर्मामेव शस्य संशयः। अनुवाद। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 9। कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 10। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्तया युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्तया युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। अनुवाद। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भावों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। भगवत गीता अध्याय 8
श्लोक संख्या 11। यद्दक्षरं वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो वीतरागः यदेच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रोच्छे। श्लोक पुनः दोहराएंगे। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो वीतरागः यदेच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदं संग्रहेण प्रोच्छे। अनुवाद। जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 12। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरेदे निरुध्य च मूर्धन्यधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरेदे निरुध्य च मूर्धन्यधायात्मनः प्राणम् अस्थितो योगधारणाम्। अनुवाद। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से व्यक्ति को योग की स्थिति यानी योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 13। ओम नित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्यहारन् मामनुस्मरन् यः प्रयति तजं देहं स याति परमां गतिम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्मा व्यहारन् मामनुस्मरन् यः प्रयति तजं देहं स याति परमां गतिम्। अनुवाद। इस योगाभ्यास में स्थित होकर अथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 14। अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनुवाद। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में परिवित रहता है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। अनुवाद। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 16। आब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। श्लोक पुनः दोहराएंगे। आ ब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अनुवाद। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 17। सहस्त्रयोग पर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं योग सहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। सहस्त्रयोग पर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं योग सहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनः। अनुवाद। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 18। अव्यक्तादव्यक्तायः सर्वः प्रभवन्तयः रागमे रात्रयागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अव्यक्तादव्यक्तायः सर्वः प्रभवन्तयः रागमे रात्रयागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। अनुवाद। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 19। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वसः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। श्लोक पुनः दोहराएंगे। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। अनुवाद। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 20। परस्तस्मात्तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तः सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। श्लोक पुनः दोहराएंगे। परस्तस्मात्तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्तः सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अनुवाद। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा यानी श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 21। अव्यक्तो अक्षर इति युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अव्यक्तो अक्षर इति युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते
तद्धाम परमं मम। अनुवाद: जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 22। पूर्सहसा परः पार्थ भक्तया लव्यस्त्वनन्यया यशान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। पूर्सहसा परः पार्थ भक्तया लव्यस्त्वनन्यया यशान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अनुवाद: भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 23। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। श्लोक पुनः दोहराएंगे। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अनुवाद: हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 24। अग्निर्ज्योतिः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अग्निर्ज्योतिः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। अनुवाद: जो पर ब्रह्म के ज्ञाता है, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 25। धूमरात्रिस्तथा कृष्णः षड्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। श्लोक पुनः दोहराएंगे। धूमरात्रिस्तथा कृष्णः षड्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। अनुवाद: जो योगी धूमें रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः यानी पृथ्वी पर चला आता है। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 27। नैते श्रुतिः पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। श्लोक पुनः दोहराएंगे। नैते श्रुतिः पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। अनुवाद: हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 28।
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। अनुवाद। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। भगवत गीता अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। यह अध्याय यही समाप्त होता है। इस अध्याय में हम सभी ने जानने का प्रयास किया कि भक्ति पूर्वक भगवान कृष्ण का आजीवन स्मरण करते रहने से और विशेषतया मृत्यु के समय ऐसा करने से मनुष्य परम धाम को प्राप्त कर सकता है। आइए मिलते हैं अगले अध्याय में। हरे कृष्णा।